हेलो माय डियरेस्ट व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम ज्ञान की बात ज्ञानदीप के साथ। कि क्या सचमुच ग्रह नक्षत्र हमारी जिंदगी तय करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं हम झूठी गारंटियों की। आपने टीवी पर कम से कम यह तो सुना ही होगा कि 100% गारंटी से भारत जीतेगा, या कि आपकी किस्मत चमकने वाली है, या 11 दिन में चमत्कार होगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? सवाल यह उठता है, अगर ग्रह नक्षत्र से हमारा भविष्य तय होता है तो यह सब भविष्यवाणियां गलत क्यों? ज्योतिषों से हमारा भविष्य तय होता तो एक समय पर एक ही जगह पर जन्मे बच्चों की जिंदगियां हमेशा सेम होती। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर एंड व्हाटएवर वी विश आवरसेल्फ to be, we have the power to make ourselves. आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम ज्ञान की बात ज्ञानदीप के साथ। आज आपके सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचार रखना चाहती हूँ जिसके बारे में आपने कभी न कभी सुना होगा, या उस पर आपने कभी न कभी तो यकीन किया ही होगा। वह क्या है? वह है ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी। आपके मन में कभी न कभी यह सवाल तो आता ही होगा कि क्या सचमुच ग्रह नक्षत्र हमारी जिंदगी तय करते हैं? क्या ग्रह नक्षत्रों से हमारा भविष्य पता चल सकता है, या फिर यह सब एक अंधविश्वास और एक केवल धोखा है? आज मैं आपके सामने कुछ सामान्य बातें रखने जा रही हूँ जिन्हें सुनकर शायद आपका नजरिया ही बदल जाए। सबसे पहले बात करते हैं हम झूठी गारंटियों की। आपने टीवी पर कम से कम यह तो सुना ही होगा कि 100% गारंटी से भारत जीतेगा, या कि आपकी किस्मत चमकने वाली है, या 11 दिन में चमत्कार होगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? आइए कुछ उदाहरण देखें, जैसे क्रिकेट की भविष्यवाणियां। जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन्हें यह याद होगा कि भारत T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड से बुरी तरह हारा था। तब 11 ज्योतिषियों ने मीडिया में आकर कहा था कि भारत की जीत पक्की है, 100% गारंटी से भारत जीतेगा, मैच रोमांचक होगा और भारत ही विजेता बनेगा। लेकिन सचमुच ऐसा हुआ? नहीं, भारत एक तरफा हार गया। तो तब ज्योतिषियों की गारंटी कहां पर गई थी? कोविड-19 का उदाहरण देखते हैं हम। 2020 में उस समय के मशहूर ज्योतिषों ने कहा था कि 15 मई के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, या फिर सितंबर तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, कोरोना सालों तक चला और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। तो सवाल यह उठता है, अगर ग्रह नक्षत्र से हमारा भविष्य तय होता है तो यह सब भविष्यवाणियां गलत क्यों निकली? अगर हम इतिहास की बात करें, इतिहास भरा पड़ा है झूठी भविष्यवाणियों से। 1524 में यह भविष्यवाणी की गई थी कि 21 दिसंबर तक दुनिया खत्म हो जाएगी। माया कैलेंडर के आधार पर 2020 में कहा गया था कि दुनिया खत्म होने वाली है। इससे दुनिया भर के लोग डर गए थे। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ? नहीं। अब हम बात करते हैं कि लोग इसमें क्यों फंसते हैं। इसकी 3 वजह है। पहला, भविष्य का डर। लोग अनिश्चितता से डरते हैं और सुरक्षा चाहते हैं। सेकंड, मीठी बातें बोलना। ज्योतिष वही बोलते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। फ्रांसिस बेकन ने कहा था, मैन प्रेफर्स टू बिलीव व्हाट ही प्रेफर्स टू बी ट्रू। मीन्स इंसान वही सुनना पसंद करता है जो उसे अच्छा लगता है। थर्ड, अज्ञानता, विज्ञान और तर्क की कमी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अंधविश्वास कमजोर दिमाग का लक्षण है। ज्योतिष से हमारी जिंदगी तय नहीं होती। फ्रेंड्स, यह बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी किस्मत ग्रह नक्षत्र से तय नहीं होती। हमारी किस्मत तय होती है तो हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारे संघर्ष से हमारी जिंदगी तय होती है। ज्योतिष कहते हैं कि आप अपने नाम में एक एक्स्ट्रा आर या एस जोड़ लो तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो वे कई क्रिकेटर्स को सलाह भी देते हैं कि आप 18 नंबर जर्सी पहनो या 7 नंबर जर्सी पहनो, इससे आपकी मैच की परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर हो जाएगी। क्या हम वो 18 नंबर जर्सी किसी दूसरे प्लेयर को पहनाए तो वे पहले प्लेयर जैसा परफॉर्म कर सकता है? अब बात करते हैं विज्ञान की सच्चाई की। विज्ञान कहता है, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर वेंकट रमन रामाकृष्णन ने कहा है कि ग्रह नक्षत्रों से हमारा भविष्य तय नहीं होता। वे असलियत में सिर्फ ग्रेविटी डालते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल डालते हैं। अगर इससे ज्योतिषों से हमारा भविष्य तय होता तो एक समय पर एक ही जगह पर जन्मे बच्चों की जिंदगियां हमेशा सेम होती। लेकिन ये बात सच नहीं है। एक जगह पर एक ही समय पर जन्मे बच्चे बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां जीते हैं। मनोविज्ञान का खेल। अब जो ज्योतिष होते हैं ये हमारे दिमाग के साथ खेलने के लिए कुछ तकनीकें अपनाते हैं।
जैसे कोल्ड रीडिंग, वे सामान्य बातें बोलते हैं जो हर किसी की लाइफ में हैपन हुई होती है। तो आपको लगता है यह हर किसी पर लागू होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, यह हर किसी पर लागू नहीं होती। सेकंड है बैरनम इफेक्ट, वे सामान्य बातों को व्यक्तिगत बना देते हैं। जैसे कि आप बहुत दयालु है, लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। यह हर किसी के लिए तो सही लग सकता है, लेकिन यह हर किसी के लिए सही नहीं होता। ऑब्जर्वेशन, वे आपके कपड़े, हाव भाव और बोलचाल से कुछ अनुमान लगा लेते हैं। फोर्थ होता है फ्रॉड, रिसेप्शन पर वे जो जानकारियां लेते हैं वे उन्हें ही भविष्यवाणियां बनाकर आपको बताते हैं। तो निष्कर्ष हमारा यह निकलता है कि ये सब जो ये ज्योतिष वोतिष होता है, ये सिर्फ हमारा मनोविज्ञान का खेल है, कोई भविष्यवाणी नहीं है। अब हम इसको एज अ बिजनेस लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी एज अ बिजनेस। आज जो ये ज्योतिष है एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। आज अगर ज्योतिष सच में हमारा भविष्य बता सकती तो ये बाजार में शेयर्स इन्वेस्ट करके अरबपति बन सकती थी, लेकिन ये ऐसा नहीं। तो आइए हम सब ठाने अंधविश्वास को छोड़ेंगे, विज्ञान और तर्क को अपनाएंगे। हम अपनी जिंदगी की बागडोर खुद ही संभालेंगे। यह बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी जिंदगी हम खुद तय करते हैं, ग्रह नक्षत्र हमारी जिंदगी तय नहीं करते। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट वी आर एंड वट एवर वी विश अवर सेल्फ टू बी, वी हैव द पावर टू मेक अवर सेल्फ। मीन्स हमारी जिंदगी के हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं, और जैसा हम हमारी जिंदगी को बनाना चाहते हैं वैसा हमारे अंदर बनाने की पावर होती है। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।